लॉरेंस ऑफ पंजाब सीरीज पर क्यों मचा बवाल? बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी तक हुई एक साथ। जी हां, राजस्थान से लेकर पंजाब और अब मुंबई तक एक ऐसा नाम जिसने अपराध की दुनिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हलचल पैदा कर दी है, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुर्म की इस काली दुनिया की शुरुआत आखिर कहां से हुई? आखिर कैसे एक छात्र नेता देश का सबसे चर्चित गैंगस्टर बन गया? इसी क्यों और कैसे का जवाब लेकर आ रही है एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है लॉरेंस ऑफ पंजाब। लेकिन रिलीज से पहले ही ये सीरीज विवादों के चक्रव्यूह में फंस गई। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं इसे युवाओं के लिए जहर बताया जा रहा है। जी हाँ, 27 अप्रैल ये वो तारीख है जब OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर लॉरेंस ऑफ पंजाब दस्तक देने वाली है। लेकिन इस दस्तक की आहट ने एक बड़ी बहस को भी जन्म दे दिया है। सीरीज के डायरेक्टर राघव डार का कहना है कि उनकी कोशिश अपराध को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना नहीं बल्कि उसकी जड़ों की पड़ताल करना है। वहीं सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे एक युवा स्टूडेंट पॉलिटिक्स की दलदल में फंसता है, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर युवाओं के दिमाग में वर्चस्व की जंग का बीज बोया जाता है और कैसे हमारा सामाजिक ताना बनाना एक इंसान को अपराधी बनाने की राह पर धकेल देता है। डायरेक्टर इसे एक केस स्टडी बता रहे हैं जो समाज के लिए एक सबक साबित हो सकती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद ही डरावना है। सीरीज के ऐलान के साथ ही देश में कई हिस्सों में इसका जमकर विरोध शुरू हो गया। सामाजिक संगठनों का आरोप है कि इसे लॉरेंस बिश्नोई जैसे विवादित व्यक्तित्व पर सीरीज बनाना असल में उसे एक एंटी हीरो के तौर पर पेश करना है। सीरीज का विरोध कर रहे लोगों का तर्क है कि ऐसी कहानियां अनजाने में अपराधी का महिमा मंडन करती है, यानी ग्लोरिफिकेशन करती है, जिससे एक अपराधी समाज में हीरो की तरह दिखने लगता है। सबसे बड़ा डर युवाओं और उस गन कल्चर को लेकर है। वहीं जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय किशोर इन दृश्यों से प्रभावित होकर गलत रास्ता भी चुन सकते हैं। साथ ही सुरक्षा का भी गंभीर सवाल है कि जेल से नेटवर्क चलाने वाले शख्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस तरह दिखाना क्या जायज है? आपको याद दिला दें कि 2018 में जब लॉरेंस ने सलमान खान को खुलेआम धमकी दी थी और मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की भी उन पर आरोप लगे थे। उसके बाद अब सिद्धू मूसेवाले के पिता ने भी इस तरह की वेब सीरीज पर आपत्ति जताई है। हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसी दर्जनों मामलों के बीच अब इस सीरीज का आना आग में घी डाल देने जैसा काम कर रहा है। वहीं जानकारों का मानना है कि OTT पर सेंसरशिप की कमी ऐसी कहानियों को और भी संवेदनशील बना देती है। मगर बड़ा सवाल यही है कि क्या 27 अप्रैल को ये प्रीमियर सुचारू रूप से हो पाएगा? क्या विरोध के ये स्वर इस सीरीज को रोक देंगे या फिर दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या OTT प्लेटफॉर्म को ऐसी संवेदनशील कहानियों को दिखाने से पहले समाज पर पड़ने वाले इसके मनोवैज्ञानिक असर को नहीं तोलना चाहिए? खैर, लॉरेंस ऑफ पंजाब सिर्फ हिंदी में रिलीज होगी, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश के बहस पर पड़ने वाला है। अब इस सीरीज पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये रिलीज होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल भारत हफ्ता।